स्वागत है फिर से लग एकेडमी में, जहां हम बात करेंगे फिर से एमसीक्यू टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही थी, काफ़ी लोगों को यही दिक्कत आ रही थी कि भाई टी टेस्ट, जेड टेस्ट और भी बाकी जैसे क्वेश्चन है, तो मैं उनको एक एक करके ला रहा हूँ। ठीक है, तो पहला मेरा क्वेश्चन होगा एमसीक्यू टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में किस तरह की क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से काम करना होता है, वो सारी चीज़ों पर। पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन डेवलप फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग इज कॉल्ड। एक वो स्टेटमेंट जहाँ पर हम पॉपुलेशन है, स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन के अलावा मतलब पॉपुलेशन के लिए जब हम लोग कुछ बोलते हैं, उसके लिए पर्पस उसको टेस्ट करने के लिए जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, उसको ही बोला जाता है हाइपोथेसिस। ठीक है, तो जब हम पॉपुलेशन में से एक स्टेटमेंट उठाते हैं और उसको चेक करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड बात करेंगे, एनी हाइपोथेसिस विच इज टेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रिजेक्शन अंडर द एज्यूम्पशन दैट इज ट्रू इज कॉल्ड। ऐसी हाइपोथेसिस जिसको हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये 100% आपकी रिजेक्ट होगी अंडर द एज्यूम्पशन, मतलब एज्यूम करते हैं कि ये रिजेक्ट होगी, उस हाइपोथेसिस को ही बोला जाता है नल हाइपोथेसिस। तो जब हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होती है, रिजेक्ट होती है, तभी हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो ये याद रखना है कि जो हमारी क्या होती है, रिजेक्ट होती है, उसी को हम लोग नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। तीसरा मैं बात करूंगा, अ स्टेटमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। स्टेटमेंट अबाउट अ वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड। ऐसा वैल्यू मतलब क्या होगा, पॉपुलेशन की जो वैल्यू उसमें से हम जो पैरामीटर्स होते हैं, वो हमारा पैरामीटर ही नल हाइपोथेसिस है। कोई भी हम लोग एज्यूम करते हैं, किसी भी तरह का रिजेक्ट करते हैं, तो पहला हम उसके बारे में कुछ ना कुछ सोच लेते हैं, वही हमारा नल हाइपोथेसिस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एनी स्टेटमेंट हुज वैलिडिटी इज टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। अगर मैं किसी स्टेटमेंट को चेक कर रहा हूँ, उसकी वैलिडिटी को टेस्ट कर रहा हूँ सैंपल के बेस पर, उनको ही बोला जाता है स्टैटिस्टिकल या स्टैटिकल हाइपोथेसिस। तो ऐसी हाइपोथेसिस जिसको हम लोग वैलिड करते हैं सैंपल के बेस पर, उसको बोला जाता है स्टैटिकल हाइपोथेसिस। याद रखते जाना है कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है, स्टैटिकल हाइपोथेसिस क्या होती है। नेक्स्ट, अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन। जब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव, देखो जैसे मैंने अभी बोला स्टैटिकल मतलब क्वांटिटेटिव ही बात कर रहा है, तो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो स्टैटिकल हाइपोथेसिस होती है जब हम क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं, वो भी हमारा स्टैटिकल है। जब मैंने बोला कि आपसे स्टेटमेंट अबाउट अ वैलिडिटी टेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड पे बात करेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा स्टैटिकल हाइपोथेसिस होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अ स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड इफ सैंपल डेटा प्रोवाइड अ सफिशिएंट एविडेंस दैट नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। अगर हमने कोई स्टेटमेंट लिया हुआ है और वहां पर सैंपल के अंदर से और हमने जो डेटा लिया है उससे हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, गलत साबित हो रही है, इसका मतलब हमारी ऑल्टरनेटेड हाइपोथेसिस हमको चूज करना पड़ेगी। तो क्या होगा हमारा, अ स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड इफ सैंपल डेटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस दैट इज नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। जब नल हाइपोथेसिस हमारी फॉल्स हो जा रही है, तो इसका मतलब हमारी ऑल्टरनेटेड हाइपोथेसिस की बातें चल रही हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज कॉल्ड। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को और क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस। ओके, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का ही दूसरा नाम होता है हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस। अ हाइपोथेसिस दैट स्पेसिफाई ऑल द वैल्यू ऑफ पैरामीटर कॉल्ड। ऐसी हाइपोथेसिस जहां पर स्पेसिफाई करता है मेरी सारी वैल्यूज को, पैरामीटर की सारी वैल्यूज को, उनको ही बोला जाता है सिंपल हाइपोथेसिस। ओके, मैं सारे ऑप्शन दिखा सकता हूँ सिंपल हाइपोथेसिस, लेकिन मैं मेनली टाइम कम है इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मैक्सिमम आंसर सॉल्व हो। पर जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फिर भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक किए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर, जिससे कि ये नॉलेज मेरे तक ना रहे, आपके और भी लोगों को जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँच जाए। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगा द हाइपोथेसिस जहां पर म्यू की वैल्यू लेस देन 10 आती है। सैंपल वैल्यू की मैं बात करूं कि अगर म्यू की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 होती है, इस हाइपोथेसिस को बोला जाता है कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस। तो सिंपल याद रखना है कि जब भी म्यू की वैल्यू लेस देन 10 होती है या इक्वल टू 10 होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इफ हाइपोथेसिस स्पेसिफाई द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी हाइपोथेसिस जो स्पेसिफाई करती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, उनको ही बोला जाता है सिंपल हाइपोथेसिस। कॉम्पोजिट में मैं अभी 2 मिनट पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पर म्यू की वैल्यू लेस देन 10 है आपके, या सैंपल की वैल्यू में बात करूँ लेस देन 10 होती है, तो कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस की बात करते हैं। अगर स्पेसिफाई करता है पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर बना रहा है तो हमारी वो सिंपल हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट, अ हाइपोथेसिस may be classified as,
तो हाइपोथेसिस आपकी सिंपल हो सकती है, कॉम्पोजिट हो सकती है, नल हो सकती है, ये तीनों तरह की हैं। तो हम लोग बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव। तो हाइपोथेसिस हमारी सिंपल भी होती है, कॉम्पोजिट भी होती है और नल भी होती है। इनके अलावा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में होता है तो वो भी होती है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना आ रहा है। मैं आगे बात करूंगा कितना आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंसेस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा डिवाइड करता है कि हमारी रिजेक्ट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, द डिवाइडिंग पॉइंट बिटवीन द रीजन वेयर द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड रीजन वेयर इट इज नॉट रिजेक्टेड इज सेड टू बी अ क्रिटिकल वैल्यू। हम बात करेंगे डिवाइडिंग पॉइंट बिटवीन द रीजन, डिवाइडिंग पॉइंट जहां पर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है और रीजन वेयर इट इज नॉट रिजेक्टेड इज सेड टू बी, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर हमारी रिजेक्ट हो सकती है या रिजेक्ट नहीं हो सकती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल वैल्यू। इसके ज़्यादा वैल्यू जाएगी तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी, या इससे कम वैल्यू आएगी तो हमारी रिजेक्ट नहीं होगी। तो वो पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं। ओके, तो समझ लेना है। इफ द क्रिटिकल रीजन, मैं बात करूंगा वही क्रिटिकल रीजन क्या होते हैं, आपके राइट टेल होते हैं, वन टेल होते हैं, टू टेल होते हैं, तो वही बात कर रहा हूं। इफ द क्रिटिकल रीजन इज लोकेटेड इक्वल इन बोथ साइड ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वो क्रिटिकल रीजन हमारे दोनों तरफ बराबर है, लोकेटेड इक्वली इन बोथ साइड ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिक्स, द टेस्ट इज कॉल्ड। तो ऐसे टेस्ट जहां पर हमारा इक्वली दोनों साइड बराबर है सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट, तो उसको बोलते हैं हम लोग टू टेल्ड। ओके, तो जब हमारा याद रखना है इक्वल है बोथ साइड्स पर, दोनों साइड बराबर आ रहा है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, उनको बोलते हैं टू टेल्ड। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द चॉइस ऑफ वन टेल्ड टेस्ट एंड टू टेल्ड टेस्ट डिपेंड ऑन। कब हमारा बोलेंगे कब वन टेल्ड है कब टू टेल्ड है, तो कब हमारा किस पर डिपेंड करता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है हमारी ऑल्टरनेटेड हाइपोथेसिस पर। द चॉइस ऑफ वन टेल्ड टेस्ट या टू टेल्ड टेस्ट, तो हम वन टेल्ड टेस्ट टू टेल्ड टेस्ट तब करते हैं जब हमारी, कब किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर। नेक्स्ट द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, यहाँ म्यू की बात करूंगा या H1 की, मतलब मैं नल हाइपोथेसिस की बात करूं इज इक्वल टू 50 है और मोर देन 50 की बात करूं लीड्स टू, यहाँ मतलब क्या बता रहा है कि अगर म्यू की वैल्यू हमारी क्या है 50 है और नल हाइपोथेसिस की वैल्यू 50 आ रही है और ऑल्टरनेटिव की वैल्यू मोर देन 50 आ रही है, तो ये क्या बता रहा है, इट लीड्स टू द राइट टेल टेस्ट कराने की बात कर रहा है। कि जब भी याद रखना कि वैल्यू हमारी क्या है, नल हाइपोथेसिस से ज़्यादा वैल्यू आती है अगर ऑल्टरनेटेड की, तो वो राइट टेल टेस्ट होते हैं। ठीक है, और मैं बताऊंगा आगे टेस्ट में भी कि अगर कम आएगी, मैं दोनों वैल्यू ले रहा हूँ। अगर याद रखना कब हमारा राइट टेल होगा, कब राइट टेल टेस्ट होगा, कब लेफ्ट टेल टेस्ट होगा, या लेफ्ट वन साइड टेस्ट कब होता है, जब वैल्यू कम आती है। तो दोनों क्वेश्चन मैंने साथ में रखे हैं। द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जहाँ पर म्यू की वैल्यू 50 और म्यू की वैल्यू और हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की वैल्यू मोर देन 50 है, तो ये क्या हो रहा है, हमारा राइट टेल टेस्ट है। जबकि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जहाँ पर म्यू की वैल्यू 20 है और म्यू की वैल्यू मतलब म्यू1 मतलब हमारी जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की वैल्यू लेस में कम आ रही है, तो ये होते हैं हमारे लेफ्ट वन साइड टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा कि कब हमारे ज़्यादा होंगे, अगर वैल्यू ज़्यादा आ रही है। देखिए ऑल्टरनेटिव और हाइपोथेसिस की बात करूँ मैं, अगर नल हाइपोथेसिस की वैल्यू और अल्टरनेटेड हाइपोथेसिस की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हमारा राइट टेल टेस्ट होगा, अगर कम आ रही है तो लेफ्ट वन साइडेड टेस्ट होगा। ओके, अगर टेस्ट की वैल्यू दोनों जगह, म्यू की वैल्यू बोल रहा है कि 25 है और म्यू1 की वैल्यू की बात करूँ लेस देन 20 है या नॉट इक्वल टू 20 है, वहाँ पर वो बोल रहा है आपसे कि 20 से कम है, ज़्यादा है, लीड्स टू, तो ये होगा हमारा टू टेल टेस्ट। अभी 2 मिनट पहले बताया कि वैल्यू फिक्स नहीं बता रहा है, तो दैट वाज द टू टेल टेस्ट, है ना। तो ये कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड आपको समझते रहना है, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, आपका कुछ नहीं लग रहा उसमें, है ना। आपसे मैं बोल रहा हूँ कि 2 मिनट के लिए वीडियो रोक के आपको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। प्लीज़, मेरी मेहनत अगर आ रही है तो आप लोग भी थोड़ा सा क्या करें, उसको केयर करें। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँगा अ रूल और फॉर्मूला दैट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर टेस्टिंग अ नल हाइपोथेसिस। मैं बात करूँ कि रूल और फॉर्मूला जो प्रोवाइड करते हैं बेसिस फॉर टेस्टिंग अ नल हाइपोथेसिस, उसको ही बोलते हैं हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पर क्या होता है, टेस्ट स्टैटिक क्या होती है हमारी, कि वो फॉर्मूला है, वो रूल है जिसको प्रोवाइड करते हैं हम लोग नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, उसको ही बोलते हैं टेस्ट स्टैटिक्स। नेक्स्ट बोलते हैं रेंज ऑफ टेस्ट स्टैटिक्स
तो वहाँ पर कितनी होती है, रेंज कितनी हो टेस्ट की, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपके, ये होती है आपके इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। ये बात करूँ रेंज ऑफ टेस्ट ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि कितनी होती है रेंज स्टैटिक्स की, जेड की कितनी आती है जब भी पूछे जाए तो रेंज ऑफ टेस्ट तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। द रेंज ऑफ टेस्ट स्टैटिक्स टी के लिए भी बहुत सेम चल रही है आपकी कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, दोनों चीज़ याद रखना है, जेड टेस्ट के लिए या टी टेस्ट के लिए, दोनों की बात कर रहा है। इफ H1 मैं H0 की बात करूँ इज ट्रू, मतलब H0 इज ट्रू एंड वी रिजेक्ट इज कॉल्ड। तो जब मैं बात करूं कि हमारी क्या है, क्वेश्चन समझना है कि हमारी नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है एंड वी रिजेक्ट इट, अगर नल हाइपोथेसिस हमारी सही है फिर भी हम उसे रिजेक्ट करें तो ये हमारा होगा टाइप 1 एरर। ये समझ लेना है कि नल हाइपोथेसिस हमारी सही है फिर भी रिजेक्ट हो रही है, नल हाइपोथेसिस सही होने के बाद भी रिजेक्ट हो रही है तो उसको बोलेंगे टाइप 1 एरर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एसोसिएटेड विद कमिटिंग टाइप 1 एरर इज कॉल्ड, तो जो हमारा क्या होता है प्रोबेबिलिटी क्या एसोसिएटेड होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा, जो टाइप 1 एरर के साथ हमारी एसोसिएटेड होती है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो रही है, ट्रू है फिर भी रिजेक्ट हो रही है तो उसको टाइप 1 एरर बोलते हैं, और इसके लिए टाइप 1 एरर के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है तो वो अल्फा होती है। ओके, कुछ याद रखना है। A falling student is passed by examiner. A failing student is passed by examiner. It is example of एक स्टूडेंट जो कि फेल हो चुका है फिर भी एग्जामिनर उसको पास कर देगा तो ये क्या होगा, टाइप 2 एरर होगा। ये समझ लेना है, एक स्टूडेंट फेल हो चुका है उसके बाद भी एग्जामिनर पास कर रहा है तो a failing student is passed by an examiner. It is example of type 2 error.